नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 8 फरवरी 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे एलटी ग्रेड को लेकर के। लिखा है रुकी फाइलों का फंसेगा मामला। एलटी ग्रेड की करीब 2000 फाइलों का अब तक नहीं किया जा सका निस्तारण। नीचे दिया गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड 2018 भर्ती की 15 विषयों की चयनित फाइलों को निदेशालय भेज दिया है। सिर्फ महिला सामाजिक विज्ञान की फाइल रुकी है, उसे निस्तारित करने का काम चल रहा है। लेकिन इसके अलावा 2000 के लगभग उन चयनित अभ्यर्थियों के भी फाइलें रुकी है जिनकी कोई न कोई मामला फंसा हुआ है। आयोग में मौजूदा समय पीसीएस सहित दूसरी प्रमुख भर्तियों को निस्तारित करने का काम चल रहा है। इसके चलते एलटी ग्रेड की जो फाइलें रुक गई हैं उनके निस्तारण का काम सुस्त है। कई बार धरना प्रदर्शन किए कि जो यहाँ पर फाइलें निस्तारित नहीं किए जाए उनको शीघ्र निस्तारित किए जाएं, लेकिन अभी तक लोक सेवा आयोग ने इन फाइलों को निस्तारित नहीं किया हुआ है। आपको बताते हैं यहाँ पर लिखा है, देखिए सिर्फ सामाजिक विज्ञान महिला अभ्यर्थियों के 927 फाइल रुकी है जिसे निस्तारित करके इसी सप्ताह निदेशालय भेज दिया जाएगा। दिक्कत इसके अलावा रुकी फाइलों में से है। सामाजिक विज्ञान के पुरुष वर्ग में 137 अभ्यर्थियों की फाइलें नियमानुसार सत्यापित न होने के कारण रुकी हैं, जबकि करीब 150 फाइलें जाति प्रमाण पत्र और डिग्री विवाद के कारण रोकी गई हैं। वहीं 12 विषय में 500 से अधिक सशक्त चयनितों की फाइलें भी निस्तारित नहीं की गई हैं। इसी तरीके से आयु सीमा जिनकी पार हो चुकी है वो भी करीब 200 अभ्यर्थी जिनके फाइलें रुकी गई। तो कला विषय से संबंधित बीएफए बीएड वाले अभ्यर्थी इनके फाइलें यहाँ पर रोकी गई हैं। तो ये सारे जो फाइलें रुकी हैं कहीं ना कहीं विवाद आगे चल करके हो सकता है इसमें उत्पन्न हो जाए। तो फिलहाल यही चीज़ यहाँ पर दी गई है कि करीब इसमें रुकी फाइलों का फंसेगा मामला। बात कर लेते हैं अगली अपडेट के। लिखा है नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन जल्द। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया जा रहा है। इसकी जो प्रक्रिया है चल रही है। चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और पीएनपी यानी परीक्षण प्राधिकारी कार्यालय को भंग करके ये नया आयोग बनाया जाएगा। तो फिलहाल जब ये आयोग अस्तित्व में आ जाएगा उसके बाद ये तीनों बोर्ड भंग कर दिए जाएंगे। लिखा है उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि केंद्र के उच्च शिक्षा आयोग की तर्ज पर प्रदेश में नए शिक्षा आयोग का गठन जल्द किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों से जुड़ी कई चीज़ें होंगी। इसमें शिक्षकों का समावेश होगा, ऑनलाइन पठन पाठन की प्रक्रिया का समावेश होगा और उनको प्रोत्साहन देने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह जानकारी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में शिक्षकों को दी। तो उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पर भी नया शिक्षा सेवा आयोग बनाया जाएगा, इसका जो गठन है जल्द किया जाए। इसके और भी कई सारे काम होंगे। पहले तो काम था यहाँ पर कि शिक्षकों और कर्मचारियों का चयन करना, लेकिन अब हो सकता है इसके और भी कई सारे काम दे दिए जाएँ, सौंप दिए जाएँ। अब देखना ये होगा कब तक एक आयोग आता है अस्तित्व में। बढ़ते हैं आगे। लिखा है राज्य की भर्तियों में अभ्यर्थियों ने मांगे अतिरिक्त अवसर। कोविड काल के दौरान हुई यूपीपीएससी की परीक्षाओं में बहुत कम रही उपस्थिति, ओवरेज अभ्यर्थियों को राहत की मांग। आप लोग जानते हैं कि कोविड काल में यूपीएससी की परीक्षा हुई थी। इसमें अभी हाल ही में यूपीएससी ने कोर्ट में कहा है कि हम इन अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त मौका देंगे जिनका आखिरी चांस था और उन्होंने 2020 की परीक्षा कोरोना के कारण नहीं दे पाए वो लोग। तो अब यूपीपीएससी में भी परीक्षार्थी जो है मांग करने लगे कि इसमें भी जो यूपी में कई सारी परीक्षाएं हुई 2020 में, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो यूपीपीएससी भी इन परीक्षार्थियों को एक अतिरिक्त मौका दे। ठीक है, ये मांग काफ़ी दिनों से चल रही थी। एक बार फिर से प्रतियोगियों ने सीएम को पत्र भेजा है कि यूपीपीएससी की जो भी परीक्षाएं हैं, जैसे बीओ की परीक्षा हुई जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं पहुंचे थे, पीसीएस की परीक्षा हुई, आरओ की परीक्षा हुई, कंप्यूटर सहायक की परीक्षा हुई, मतलब जो परीक्षाएं हुई हैं लेकिन जिसमें अभ्यर्थी उपस्थित नहीं थे, उनके पास आखिरी चांस था या ओवर एज हो रहे थे, तो उन अभ्यर्थियों को एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। यहाँ पर अपडेट है एक भर्ती आई हुई है नेहरू युवा केंद्र संगठन में। ये एक तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट भर्ती है। 13,206 पद हैं यहाँ पर और यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ 5,000 रुपये पारिश्रमिक दिया जाएगा, 5,000 रुपये महीने दिया जाएगा
आयु सीमा 18 से 29 वर्ष है। इसमें 10वीं पास मांगा गया है, साथ में अन्य पात्रताएं भी यहाँ पर होंगी। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो ये वेबसाइट दी गई, यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप लोग विज्ञापन को इसको सच्चे समझ लीजिएगा कि आपके लायक है या नहीं है, उसके बाद ही आप विज्ञापन में फॉर्म मतलब अप्लाई करिएगा। बात कर लेते हैं अगली जो अपडेट के लिए, प्रवक्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। राजकीय महाविद्यालयों के लिए पहल, उच्च शिक्षा निदेशालय ने मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा। प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के खाली पड़े पदों को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी प्राचार्यों से 9 फरवरी तक रिक्त पदों का ब्यौरा तलब कर लिया है। पहली बार राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर दोस्तों उन अभ्यर्थियों की बात की गई जिनका हाल ही में रिजल्ट आया हुआ है, लोक सेवा आयोग के माध्यम से इनका रिजल्ट वगैरह जारी हो गई हैं, लेकिन अभी इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो अब इनकी जो ज्वाइनिंग होगी वो होगी ऑनलाइन, नियुक्ति प्रक्रिया इनकी होगी, पहली बार होगी ऑनलाइन। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी मांगी गई है। रिक्त पदों की 9 फरवरी तक यहाँ पर जो रिक्त पदों का ब्यौरा है वो यहाँ पर भेजना है। उसके बाद फिर वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अपडेट है यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाओं को लेकर के लिखा है, यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाओं की रिपोर्ट तलब, मांगी आख्या। बताना होगा कि परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हुई या नहीं। यूपी बोर्ड हर बार यह आदेश जारी करता है, लेकिन इस बार यूपी बोर्ड ने आख्या मांगी जिला विद्यालय निरीक्षकों से कि आपके जिले में कितने विद्यालय हैं, कौन कौन से जिलों विद्यालयों में परीक्षाएं हुई प्रैक्टिकल, कौन से में नहीं हुई और क्यों नहीं हुई, क्या यह परीक्षाएं सीसीटीवी की निगरानी में हुई। ये सारी चीज़ों की आख्या जो है डीआईओएस कार्यालय से मांगी गई है। बढ़ते हैं आगे, लिखा है गलत नियुक्ति पर बिना सुने होगी कार्रवाई। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में LT ग्रेड हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान विषय के चयनित अभ्यर्थी की ऑनलाइन काउंसलिंग करा करके उन्हें नियुक्ति दी जानी है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा की अपर शिक्षा निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल ने 6 फरवरी को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों डीआईओएस को पत्र जारी कर रिक्तियों की पुष्टि से संबंधित सूचना 3 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यानी LT ग्रेड में यहाँ पर जो ज्वाइनिंग होनी है उसके लिए भी यहाँ पर सूचनाएं मांगी गई हैं। अगर गलत नियुक्ति होती है तो फिर यहाँ पर कार्रवाई होगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की, PCS को लेकर के अपडेट है, यूपीपीएससी को लेकर के अपडेट है। लिखा है PCS के 2 परिणाम इसी महीने। आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में PCS 2020 की मुख्य परीक्षा संपन्न हुई है और PCS 2019 का जो अंतिम परिणाम है जिसके इंटरव्यू अभी हाल ही में समाप्त हुए हैं, तो ये दोनों परिणाम इसी महीने आने वाले हैं। तो लोक सेवा आयोग में इस दोनों परिणाम को लेकर के युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि दोनों परिणाम इसी महीने जारी कर दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। यहाँ पर लिखा है कि 1000 कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे भर्ती। प्रदेश की 350 तहसीलों में 1000 से अधिक कंप्यूटर ऑपरेटर जल्द रखे जाएंगे। ये संख्या यहाँ पर 1000 दी गई है, लेकिन अभी मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये संख्या करीब 12,000 के आसपास दी गई है, सॉरी 1200 के आसपास दी गई है। मतलब 1000-1200 के आसपास ये संख्या है जहाँ पर सभी तहसीलों में कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी। कंप्यूटर ऑपरेटर को यहाँ पर लिखा है कि 25,000 रुपये तक भुगतान संभव है। राजस्व परिषद ने 17,500 रुपये की मौजूदा राशि में वृद्धि का दिया है आदेश। अभी तक 17,500 मिलता था, लेकिन अब इस बार इसमें वेतन वृद्धि के आदेश दिए गए। इस वजह से हो सकता है 25,000 रुपये तक मानदेय मिले। ये जो नियुक्तियां होंगी सभी तहसीलों में होंगी। लिखा तहसील, कलेक्ट्रेट व मंडलायुक्त कार्यालयों में डाटा फीडिंग के लिए तकनीकी मैन पावर की तैनाती में अब अधिक धनराशि खर्च की जा सकेगी। राजस्व परिषद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। यहाँ मैन पावर की तैनाती पर 17,500 की जगह 25,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। 1200 लोगों को इसमें मिल सकता है रोजगार। वेंडर चयन की कार्रवाई जारी। यानी ये जो भर्तियां होंगी दोस्तों जेम पोर्टल के जरिए होंगी। जेम पोर्टल के जरिए यहाँ पर तैनाती की जाएगी। आउटसोर्सिंग से भर्तियां होंगी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इसके लिए नज़र बनाए रखिएगा। जेम पोर्टल वेबसाइट है, वहाँ से भर्तियां होंगी। सारी जानकारी आपको वहाँ से मिलती रहेगी। ठीक है, आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट इस भर्ती को लेकर के आ गई हम आपको देते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली दोस्तों जो अपडेट है वो यहाँ पर अपडेट है यूपी बोर्ड के स्कूलों को लेकर के। लिखा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यालय कल से 100% क्षमता से खुलेंगे। कक्षा 1 से 8 तक 50% बच्चे बुलाए जाएंगे।
अभी तक कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यालय 50% क्षमता से खुल रहे थे, लेकिन अब कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय 100% से क्षमता से खुलेंगे, यानी सभी बच्चे आएंगे। कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यालय हैं वो 50% क्षमता से बुलाएंगे। बच्चों को बुलाए जाने के लिए दिनवार टाइम टेबल निर्धारित कर दिया गया, उसी प्रारूप के अनुसार यहाँ पर बुलाए जाएंगे। ठीक है, आप लोग जानते हैं कल उत्तराखंड में एक बड़ी आपदा हो गई है। जो यहाँ पर ग्लेशियर था वो टूट गया है। ग्लेशियर टूटने से पावर जो प्लांट था वो भी क्षतिग्रस्त हो गया, बहुत सारा नुकसान हुआ है, लगभग 4000 करोड़ का नुकसान हुआ है, कई लोगों की जान भी चली गई है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। जो गांव हैं, शहर हैं, 1000 किलोमीटर तक गंगा के किनारे बसे हैं, उनको में हाई अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इन मंडलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बरेली, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़, ये मंडलों के नाम है। इन मंडलों के अंदर काफ़ी ज़िले हैं, तो यहाँ पर जो हाई अलर्ट बढ़ा दिया गया है और साथ में सब कुछ बताया गया है कि कैसे इससे निपटा जाए, इसके लिए पूरा सरकार अलर्ट है। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों आज की लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमारा एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबी टेक ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।